बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा आसार में रहें। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि हम बचपन की यादों को कभी भूल नहीं पाते? कभी सोचिएगा, आज मैं सुबह बैठा हुआ था नाश्ते के टाइम, तो दोस्त ने कार्टून प्ले कर दिए, टॉम एंड जेरी। अब ये देखने की, जैसे ही मैं नाश्ता कर रहा था, मेरी नज़र उधर पड़ी एलईडी के ऊपर और मैंने वो कार्टून देखे, मैं सीधा अपनी मेमोरी में बचपन में चला गया। आप भी ऐसे ही, आपके साथ बहुत दफ़ा होता होगा कि आप ज़िंदगी के कई साल गुजारने के बावजूद कोई ऐसा लम्हा आता है जो आपके बचपन की याद को ताज़ा कर देता है, तो आप बिल्कुल उसी वक्त आपकी मेमोरी रिकॉल करते वहाँ पहुँच जाती है। जैसे कुछ स्क्रीन लगी होती है हमारे दिमाग के अंदर, वो चीज़ वो हमें वहाँ पहुँचा देती है। ये मुशाहिदा तो आपने भी किया होगा। लेकिन जो बात गहरी इस पॉइंट के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो इंतहाई अहम है, ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए। जो आज वालिदैन हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, आप तक एक बहुत अहम मैसेज ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप अपनी बचपन की किसी मेमोरी को नहीं भूल पाते, वो आपको हमेशा याद रहती है। ज़िंदगी के और भी अदवार आते हैं, जवानी है, लड़कपन है, उससे आगे जाते हैं आप, तो मुख्तलिफ़ उम्र के फेजेज़ आते हैं। लेकिन जो चीज़ बचपन में आपके साथ हुई होती है, वो आपके लाशऊर में, आपकी मेमोरी में 100% आपको वो सेव नज़र आती है और आप उस मेमोरी को रिकॉल भी करते हैं और हमेशा उसके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत मजबूती के साथ। नाजरीन, यही बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर बचपन में बच्चे की तरबियत में आप वो जो कार्टून जैसे आप उसको दिखा रहे थे, अगर उसकी ज़िंदगी के एक एक पहलू को डायरेक्शन देना शुरू कर दें, जैसे माएँ पहले दिया करती थीं, उठने की तमीज़, बैठने की तमीज़, चलने का सलीका, बात करने का तरीका, उठने बैठने के आदाब, लिहाज, ज़िंदगी के असलूब सिखाए जाते थे सबसे पहले। मुझे आज भी याद पड़ता है, वो ज़रा रिकॉल करें अपनी अपनी मेमोरी। क्या आज की नौजवान नस्ल को हम ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं मोबाइल की दुनिया से अलग हट के? उन्होंने अपनी मेमोरी को क्या रिकॉल करना है और क्या उन्होंने अपने आप को डेवलप करना है? हमारी तो तरबियत के माहौल में, बचपन में हमें वो माहौल मिल गया। अगर आप अपनी औलाद की एक अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा, फेज़ वही होता है जो बचपन में होता है। उसमें आप उसको जो दिखा रहे होते हैं, जो सुना रहे होते हैं, उसके जो आप सामने जो एक्ट कर रहे होते हैं, वो सब अपनी मेमोरी में सेव कर रहा होता है। आपने ये भी देखा होगा, अगर आपको ज़िंदगी में किसी ने झाड़ दिया हो, किसी ने आपको आपकी औकात याद दिलाई हो, ज़िंदगी के बहुत से मौक़ों में ऐसा होता है, लेकिन बचपन में ऐसे किसी ने आपके साथ किया हो, बड़ी तलखी के साथ बात की हो, आपके साथ गुस्सा हुआ हो, कुछ भी ऐसा किया हो, वो बचपन की बात आपको कभी नहीं भूलेगी। ये बात याद रखिएगा। इसी तरह बच्चे की तरबियत में अगर आपने उन तमाम अवामिल को नज़रअंदाज कर दिया जो उसकी तरबियत में होने चाहिए थे, चाहे वो उसका झूठ बोलना या सच बोलना, चाहे वो हलाल या हराम, चाहे वो गलत या सही, चाहे वो अदब, लिहाज या बदतमीज़ी, ये आपने सिखाना है। माँ बाप का फर्मा बरदार उस वक्त बनेगा, याद रखिएगा, जब माँ बाप ने बचपन में उसकी तरबियत की होगी, माँ बाप ने उसे हलाल और हराम की तमीज़ दी होगी, माँ बाप ने उसे झूठ और सच की बात समझाई होगी। अगर वो बचपन में आप उसको ये बात समझा रहे हैं, तो याद रखिएगा, ज़िंदगी की किसी मौके पर वो तरबियत एक हसार बना लेती है। उसे किसी गलत कदम उठाने से पहले वो तरबियत सोचने पे मजबूर करती है। इसलिए तो आज होता है ऐसा है, हम वक्ती तौर पे रोकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन वक्ती रुकते हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है वो उस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तरबियत एक ऐसा पहलू है जो बचपन में की जाए, तरबियत ऐसा पहलू है जो बच्चे को हमेशा हर गलत एक्टिविटी, हर गलत काम से रोकता है, एक एसार बना देता है उसकी शख्सियत के आसपास। तो इस यूनिक मैसेज के ज़रिए आपको ये पैगाम देना चाहता था कि अपनी बच्चों की तरबियत बचपन में ही शुरू कर दें। ये ना देखें कि वो बिल्कुल छोटा है, बल्कि वो आपके एक एक एक्शन से अपनी लाशऊरी में वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है।
माँ बाप जैसे बात करते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, एक दूसरे का लिहाज करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आज माँ बाप ये अमल करना शुरू कर दें तो कल हम एक हरा बाग देखेंगे, खुशगवार बाग देखेंगे, एक अच्छा मुआशरा सोसाइटी देखेंगे, जहाँ हमें खैर ही खैर मिलेगी। इस पे ज़रूर अमल करें। आज के माँ बाप, एक बहुत अच्छा मैसेज था। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें।